हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्ते सभी को। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ आप सबकी दुआ से। तो ये था सुबह मॉर्निंग का टाइम, 10:30 बजे का टाइम है ये सुबह का। और मेरा सारा काम हो गया था 10:30 बजे तक। और उसके बाद मैं ये साड़ी इस पर सिर्फ मुझे फॉल लगानी थी, इसका ब्लाउज़ नहीं सिलना, क्योंकि आपको पता ही है आजकल रेडीमेड ब्लाउज ज़्यादा पहनते हैं सब। तो उस तरीके के ब्लाउज़ उन्होंने ले रखा है, तो इसीलिए सिर्फ मुझे इस पर फॉल लगानी थी। तो बच्चे नहीं होते हैं ना सुबह, तो हमारा काम भी जल्दी हो जाता है। और अगर हमें सिलाई का काम करना है तो हमें बच्चों के आने से पहले कुछ काम अपना निपटा लेना चाहिए। तो मैं इसी तरीके से अपना काम की शुरुआत करती हूँ। ये नहीं कि बच्चे चले गए स्कूल और काम करने के बाद हम सो जाएं या हम फ़ोन में लगे रहें। ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करती। मैं सोचती हूँ बच्चे आएँ उतने में कुछ काम तो कर ही लूँ। तो मैं सबसे पहले फॉल लगाऊंगी और मुझे काफ़ी सारा काम भी करना है। तो फॉल मेरी लग गई, अब चलते हैं लगा लेते हैं ऊपर की साइड फॉल। तो मैं फॉल लगा रही हूँ और अब करते हैं हम टॉपिक पे बात। तो आज का टॉपिक है, आपने सिलाई सीख ली और आपके पास सिलाई नहीं आती, तो आप भी उदास हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं कि अब हम क्या करें, सिलाई तो हम पे नहीं आ रही है और घर का काम हम कितना करें। क्योंकि जो पैसे आते हैं ना जिस काम से, वो काम करने में कुछ अलग ही खुशी होती है। और घर में कपड़े रहते हैं तो उससे काफ़ी लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं, सोचते हैं कितना सिलें उसको, तो नहीं कर पाते हैं। सोचते हैं फटे पुराने कितने सिलें, फटे पुराने भी कपड़े रहते हैं, घर में कुछ काम भी होता है तो वो करते हैं। लेकिन सोचते हैं अगर हमारा अर्जेंट में नया कपड़ा है तो उसमें सिलने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसीलिए आप डीमोटिवेट हो जाते हो। तो आज मैं आपको डीमोटिवेट बिल्कुल भी मत होना, आपको एक नई शुरुआत बताऊंगी और एक नया बिजनेस बताऊंगी। बस आपको किस तरीके से करना है उसका ध्यान रखना है। तो आप सिलाई के साथ एक नया बिजनेस और भी शुरू कर सकते हो। तो आप जैसे सिलाई करते हो तो उसके साथ साथ आप अस्तर रखिए, अपने पास अस्तर रखिए, और जो 2x2 के कपड़े आते हैं, ब्लाउज सिले जाते हैं, वो भी रखिए। एक कपड़ा आता है बॉर्डर वाला जो बहुत ज़्यादा चलता है और सभी पहनते हैं उसको, तो वो हर साड़ी पे मैच करता है, तो उस तरीके का कपड़ा रखिए। और रेडीमेड ब्लाउज के पीस भी रखिए, जो रेडीमेड ब्लाउज चल रहे हैं आजकल, उसके भी थान वाले कपड़े आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो इस तरीके का आप कपड़ा भी रखोगे तो उसके से भी बाहर से आप लेकर आओगे उस कपड़े को। अस्तर है ना, हम 30 रुपये मीटर लाते हैं दुकान से, और अगर आप उसे 15 रुपये मीटर पड़ता होगा जो बेचते हैं, तो आप उस अस्तर को भी लाके अपने घर में रखोगे। जहाँ भी आप सिलाई करते हो, तो आपका चाहे होम बुटीक है चाहे रोड साइड बुटीक है, तो कहीं पे भी आप रख सकते हो इस तरीके से। तो अस्तर रखने से क्या होगा, आप 15 रुपये मीटर लाओगे उसे और 30 रुपये मीटर बेचोगे, तो उसमें आपको क्या होगा, आपको 15 रुपये 1 मीटर पे बचेंगे। तो इस तरीके से आपको ये नहीं खाली आपको अस्तर ही रखना है। अस्तर 2x2 के कपड़े रख सकते हो, और देखो लेस भी रख सकते हो, क्योंकि जब हम पूरा बंडल खरीदते हैं ना लेस का, तो वो हमें सस्ता पड़ता है। और जब कस्टमर के में आप लगाओगे तो उनको बता दीजिए कि ये रेट, जिस रेट बाहर मिल रही है उस रेट आप बताओ, जो आपको भी कुछ पैसे बच जाएं। तो इस तरीके से आपकी सिलाई भी अच्छी चलेगी और आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा और आपकी कस्टमर भी बढ़ते रहेंगे। क्योंकि आपके पास जब सारा सामान मिलेगा ना, तो कस्टमर भी आपके पास आएंगे। तो इस तरीके से आपको सिलाई का जो भी काम होता है सभी रख सकते हो आप। धागे भी रख सकते हो, धागे भी रखिए। और जो जैसे वो बनाते हैं पैंट प्लाजो ये बनाते हैं, उसके लिए काफ़ी सिस्टर मेरे यहाँ भी आती हैं, बोलती हैं कि इलास्टिक हमें ला के देनी है। मैंने कहा नहीं देनी, क्योंकि मैं घर पे ही पूरा बंडल ला के रखती हूँ। तो इसी तरीके से आपको ना बंडल ला के रखना है इलास्टिक का। और अस्तर भी आपको है ना हर क्वालिटी का रखना है, क्योंकि अस्तर है ना बहुत क्वालिटी के आते हैं। एक 30 रुपये मीटर आता है, एक 25 रुपये मीटर आता है, 15 रुपये मीटर आता है। तो हर क्वालिटी के अस्तर आते हैं, तो आप सभी रखिए। क्योंकि कोई हल्का लगवाता है अस्तर, कोई सही लगवाता है, तो जिस हिसाब से आपको पैसे दें वो, उस हिसाब से आप अस्तर को रखिए और लगाइए। और फॉल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फॉल भी रख लीजिए। क्योंकि जब हमारे पास कस्टमर आते हैं फॉल लगवाने के लिए, तो वो फॉल भी हमें ही जाके लानी होती है। तो इसीलिए आप अगर फॉल का काम भी कर सकते हो
तो इस तरीके से आप अपना जो भी सिलाई से सामान होता है ना जुड़ा हुआ, सारा सामान रखिए और हर क्वालिटी का रखिए। और आजकल तो थान के कपड़े ना इतने अच्छे अच्छे चल रहे हैं ब्लाउज बनाने के लिए, तो आप उस तरीके के भी कपड़े हर डिज़ाइन के लाइए जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा सब पहन रहे हैं। तो इसी तरीके से आप रखोगे तो आपका बिजनेस है ना बहुत अच्छा चलेगा। और दोस्तों ये था रात का समय, और देखो मेरा बेटा मुझसे है ना इतनी ज़्यादा जिद कर रहा था, और वो किस चीज़ की कर रहा था मैं आपको बताती हूँ। कि आज वो स्कूल गया था ना, उसकी बोतल है ना गिर गई थी उसकी ब्रेंच पे से नीचे, तो उसकी बोतल फूट गई। तो वो रात के 10 बजे मुझसे जिद कर रहा है, आप देख ही रहे होंगे बार बार आ रहा है जा रहा है। तो वो रात के 10 बजे मुझसे यही जिद कर रहा है कि मेरे लिए पानी की बोतल अभी लेके आओ मम्मा। मैंने बोला भी बेटा मैं सुबह ला दूँगी आपको, एक दूसरी बोतल भी रखी हुई है वो ले जाना। लेकिन वो नहीं मान रहा था, बोल रहा था मेरे को अभी ला के दो। तो बहुत जिद कर रहा था और वो बार बार आ रहा था इधर, और मैंने बाहर वाले कमरे में टीवी भी चला रखी, लेकिन वो वहाँ पे नहीं बैठ रहा। जब बच्चों को हम मना करते हैं ना तो उधर ही बैठ जाना बेटा, इधर वीडियो शूट कर रही हूँ मैं, नहीं आना, तो वो और ज़्यादा आते हैं। और लेकिन वो वैसे नहीं आता। आज तो उसको बोतल की लग रही थी कि मुझे पानी की बोतल अभी ला के दो। तो मुझे ये कपड़े देने थे, और मेरे पास तो इस टाइम काफ़ी सारे कपड़े हैं, आप मेरे ब्लॉग देख ही रहे होंगे। और इस टाइम भी ये 3 सूट लिए थे मैंने काटने के लिए, लेकिन मैंने 2 ही सूट काटे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, और मुझे दिन में इतना ज़्यादा काम हो जाता है दोस्तों, तो मैं नहीं काट पा रही हूँ दिन में। तो इसीलिए मैं शाम के टाइम कटिंग करने बैठ गई थी। ये था रात के 10 बजे का टाइम, तो मैं कटिंग कर रही थी सूट की। तो ये 2 सूट कटिंग करूँगी, और ये पैंट की कटिंग कर रही हूँ मैं। तो पैंट वाला सूट था ये वाला, और दूसरा वाला सूट मैंने सलवार का काटा था। तो मैं इस तरीके से पैंट की कटिंग करती हूँ। और बच्चे अभी टीवी देख रहे थे, और खाना हमने सबने ही खा लिया था, बच्चों ने भी खा लिया था, हमने भी। तो मैं खाना खाने के बाद बैठ गई थी कटिंग करने के लिए। और इतना ज़्यादा काम हो जाता है दिन में कि समय नहीं मिलता कटिंग करने का। तो इन सब सूटों को मुझे सिलना था, अभी ब्लाउज भी पड़े हैं बाहर के। तो ये भी कपड़े मेरे बाहर के ही हैं, मेरे खुद के नहीं हैं। तो मेरे पास तो घर का भी काम बहुत होता है सिलाई का, और वैसा भी काम घर का बहुत हो जाता है, और सिलाई का भी काम इस टाइम बहुत ज़्यादा है। खैर मैं कभी खाली नहीं बैठती, मेरे पास तो काम 24 महीने पूरे दिन मेरे पास बहुत ज़्यादा काम रहता है। मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, और अगर मेरे पास सिलाई का काम कम होता है तो मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, क्योंकि जो हम काम करते हैं ना तो हमारा बिल्कुल भी मन नहीं लगता खाली बैठने में। अगर मुझे एक दिन भी सिलाई का काम नहीं मिलता तो मैं घर में ये ढूंढती रहती हूँ आज मैं क्या बनाऊँ। तो मैं कुछ ना कुछ निकाल के लाती हूँ, और कुछ ना कुछ मैं बनाती रहती हूँ। मेरी ऐसी आदत है शुरू से, क्योंकि मुझे है ना दिन में ना सोना पसंद है बिल्कुल भी, और ना ही मैं किसी के पास बैठना पसंद करती, ना ज़्यादा मैं किसी के पास बातें करती बैठती। तो मैं अपने काम से काम रखती हूँ और बस। तो दोस्तों फॉल भी कई क्वालिटी की आती हैं, एक 20 की आती है, 25 की आती है, 30 की आती है। तो हर क्वालिटी की फॉल भी आती है। एक जो सूती वाली फॉल होती है ना वो आती है 30 रुपए की, तो वो वाली फॉल भी रखी है। आप हर क्वालिटी की फॉल रखिए। और आजकल तो मेरे बेटे को देखो बिल्कुल भी चैन नहीं है, वो बार बार गुस्से में आ रहा है और जा रहा है, और बोल रहा है आप जल्दी से कटिंग करो और मेरे साथ चलो। और आजकल तो ना रेडीमेड ब्लाउज इतने ज़्यादा चल रहे हैं, इसीलिए तो सिलाई कम आने लगी है सभी के पास, क्योंकि रेडीमेड ब्लाउज़ों का ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत फैंसी फैंसी ब्लाउज आ रहे हैं। तो इसी वजह से सिलाई भी सभी के पास कम आ रही है। तो दोस्तों कटिंग हो गई थी, मैं ये पैंट के लिए जेब काट रही थी। तो मैं सभी कपड़ों को एक साथ काट के रख देती हूँ, फिर कल सिलाई करूँगी इनकी। तो आज का ब्लॉग आपको मेरा कैसा लगा, प्लीज़ अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। और आपके एक कमेंट से बहुत अच्छा लगता है, आप प्यारे प्यारे कमेंट करके बताया करो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। और आवाज़ मेरी खुद को मुझे पसंद नहीं आती, लेकिन आपको अगर आती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर दोस्तों। तो मैं अपने बेटे को थोड़ा चुप कर लेती हूँ। बाय बाय।